तो ये अपने सिद्धांत प्रवेश का भाग 1 का पाठ 11 और शीर्षक है कषाय। तो कषाय किसे कहते हैं? ये चीज जो है अपने जैन धर्म की एक बहुत ही यूनिक चीज है, बताएं तो मतलब अलग से जो कषाय है, और वास्तविकता में जीव को परेशान करने वाली चीज ही यही है। इसी से पूरा संसार चल रहा है, ये पूरा संसार इन्हीं से चल रहा है, जिन्हें अपन कहते हैं क्या? कषाय। ठीक है, कषाय। तो आते हैं परिभाषा पे। जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, पराधीन करता है, उसे कषाय कहते हैं। जो क्या कहलाता है? जो आत्मा को कसता है, कसता मतलब उसको जकड़ता है, जकड़ता है, बांध रहा है, ठीक है, दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, इसे कहते हैं क्या? कषाय। पराधीन मतलब हाँ, दूसरे के अधीन करना। तो ये कषाय ही हमें क्या कर रहा है? कर्मों के अधीन कर रहा है। जैसे जैसे कषाय होती है वैसे वैसे कर्म बंध बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए कषाय क्या कर रहा है? हमें और बांध रहा है। तो जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, पराधीन करता है, उसे कषाय कहते हैं। अथवा जो सम्यक और चारित्र को प्रकट नहीं होने देता, चारित्र गुण नहीं होने देता, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र नहीं होने देता, उसे कषाय कहते हैं। कषाय के 4 भेद हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। तो कषाय क्या कर रहा है? आत्मा का सम्यक दर्शन गुण और सम्यक चारित्र गुण ये प्रकट नहीं होने देता। फिर इसके जो अंतरंग भेद होते हैं, पहले है मुख्य भेद क्रोध, मान, माया और लोभ। फिर इनके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान और संजुलन। ठीक, ये अपन को बाद में पढ़ने मिलेंगे। ये 4 भेद होते हैं। तो इन चारों में से अनंतानुबंधी है, सम्यक दर्शन नहीं होने देता। ठीक, फिर अप्रत्यख्यानावरण, व्रत नहीं लेने देता, अणुव्रत। और प्रत्यक्षानावरण हमें संयम नहीं लेने देता, मतलब मुनि नहीं बनने देता। तो इस प्रकार से ये कषाय हैं जो हमें सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र प्रकट नहीं होने देती हैं, सम्यक और चारित्र गुण का घात करती है। इस प्रकार याद रहेगी चीज, याद रहेगी। कषाय क्या करती है? सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को प्रकट नहीं होने देती। क्रोध कषाय क्या है? तो गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। उदाहरण के लिए बताया ही है, यहाँ पर जो लिखा है वो भी है, बाकी आप लोग अनुभव करते ही रहते हैं अपन सब। एक कमजोर विद्यार्थी ने एक विद्यार्थी से कोई पाठ पूछा, इतने में ही वह गुस्सा में आ गया, तो उसके क्रोध कषाय हो गई। तो जो हमारे अंदर जो एक ज्वलनशील वाला नेचर प्रकट होता है वो क्रोध कहलाता है। इसमें व्यक्ति फिर गाली देता है, मारता है, पीटता है ना, और रूठ जाता है, ये सब होते हैं। इसे कहते हैं क्रोध कषाय। क्रोध कषाय से ये उत्पन्न होता है और इससे वापस क्रोध कषाय फिर से वापस भी और आती हैं और इससे ये बनती हैं। हाँ, क्रोध कषाय जब उदय में आएगी तो बस क्रोध भी उत्पन्न होगा। क्रोध वो है जो हमको दिखाई देता है, कषाय दिखाई नहीं देती। क्रोध हमें दिखाई देता है। हाँ, तो आपका क्रोध धीरे धीरे शांत हो जाएगा। हाँ, वो तो अग्नि की तरह होता है क्रोध। जितना ईंधन मिलेगा उतना जलेगा, ईंधन हटा दो आग बुझ जाएगी। ऐसे ही क्रोध है, जितना उसमें मसाला डालते रहो वो भभकती रहेगी, है ना। इसलिए उसमें से ईंधन हटाने का प्रयास करना चाहिए। फिर है, अब इसमें हम ज्यादा और डिटेल में जा नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि ये वही विषय है
जिनको अपन लोग 10 लक्षण में खूब सुनते हैं, अच्छे से परिचित हैं। बाकी हाँ, चूंकि उनको अपन पढ़ते हैं क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच के रूप में, धर्म के रूप में। यहाँ अपन पढ़ रहे हैं कषाय के रूप में। ठीक है, तो ये आत्मा का विभाव है, स्वभाव नहीं है। मान कषाय अहंकार घमंड को मान कहते हैं, और मान कषाय के कारण से अहंकार और घमंड उत्पन्न होता है। जैसी कषाय उत्पन्न होगी वैसे ही अहंकार और घमंड होगा। और यह कैसे होता है? जाति आदि 8 मदों से दूसरे के प्रति नमने की प्रवृत्ति ना होना, ये मान कषाय है। अब किसी के मान कषाय कैसे पता चलेगा? तो उसकी वृत्ति से पता चलेगा, उसके नेचर से, कि वह कितना मिलनसार है या फिर अकड़ वाला है। दूसरे की बात को सुनना और मानने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कम से कम यदि कर रहे हैं, इसका मतलब कि मान कषाय कम है। लेकिन दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहे, मानवे की तो छोड़ो, सुनना ही पसंद ना करें और दूसरे की बातों को सर्वथा गलत माने, ये कहलाता है मान कषाय का चिन्ह, है ना। कि नहीं, जो हमने कह दी वही होना चाहिए और जो हमने कह दी वही सही है, ये दो चीजें होती, ये मान कषाय की है। आपकी बात सही हो सकती है, हो सकता है, लेकिन दूसरे की बात को सुनना भी जरूरी होता है। यदि दूसरे की बात हम सुन भी नहीं रहे, लेकिन सुनने के बाद फिर आप अपनी बात पे कायम हो जाओ कि नहीं भाई तुम्हारी बात सही नहीं है, हमारी सही है, इसको मानो, वो अलग मैटर है। लेकिन दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो इसका मतलब कि हमारे पास नम्र वृत्ति नहीं है, हम झुकना पसंद नहीं करते, हम दूसरे के सामने, वो फिर लगता है कि हमारी नाक कटी जा रही, नाक, तो इस अच्छे 2 नाक वाले बन जाओ। एक हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग है, 2 नाक वाले लोग, बहुत बढ़िया व्यंग है। हरिशंकर परसाई जो लेखक है अच्छे, तो अपना 2 नाक वाले लोग, अब पढ़ना बहुत मजा आएगा उसके, कि लोगों की 2 नाक होती है, कैसे होती है, बड़े अच्छे से समझाया है। हाँ है? नहीं, वो कहानी नहीं है, वो उसमें वो तथ्य प्रस्तुत करते हैं बस, कि लोगों क्या करते हैं, है। तो वो अलग अलग तरीके से, मैं आपको पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी कि कैसे वो प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब लोगों के नेचर को हरिशंकर परछाई जी अपने तरीके से व्यक्त करते हैं, कि एक तरफ वो नाक कट ना जाए, नाक कटाते घूमते हैं, और कटना भी नहीं चाहिए, दोनों प्रकार से। तो इसलिए उनको 2 नाक वाले लोगों का काम का है कि जाके कटवा भी लेते हैं, लेकिन वो पता है कि हमारे वो उसको अपनी कटी नाक नहीं मानते, वो इसलिए वो अपनी दूसरी नाक लेके घूमते हैं। तो इस प्रकार से वो उन्होंने बताया है कि लोगों की प्रवृत्ति कैसी है। हाँ, मान करता है। फिर है लोभ कषाय, सॉरी माया कषाय। छल कपट करने को माया कहते हैं, अथवा मन में कुछ, वचन में कुछ और काया से कुछ करना, ये माया कहलाती है, माया कषाय है। जैसे कोई खिलाड़ी विद्यार्थी सदा खेलता रहता है किंतु गुरु के आने पर धोखा देने को पुस्तक पढ़ने लगता है, उसको माया कषाय कहते हैं, ये छल कपट मायाचारी कहलाता है। तो ये किसी भी जगह हो सकता है कि नहीं। अपन लोग भी हो सकते हैं कि भैया, कि भाई पूजा कर रहे हैं या व्रत उपास कर रहे हैं, तो उसमें भी भावना यदि निर्जरा की ना हो करके, धार्मिक प्रवृत्ति ना हो करके, दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए यदि होती है, तो वो भी मायाचारी है। बाकी तो दुनिया में तो चलती है मायाचारी, वो तो अलग मैटर है, कि व्यापार में हो, घर गृहस्थी में हो, बच्चों के साथ हो, बड़ों के साथ हो, अपन लोग करते ही हैं कि भैया दूध नहीं है घर में, फिर भी कोई आया है तो पूछेंगे कि भैया चाय पी लो, और मन में जा भी लगी कि जय हाँ ना कह देवे, नहीं तो हमें जाके नहीं आगे चाय। ठीक है, तो तो ये बात, तो ये अलग मैटर है, ये सब व्यवहार चलाने के लिए अपन लोग करते हैं, ये अलग चीज है। क्योंकि हमने ये देखा है कि यदि ये ना करे तो फिर व्यवहार खतरे में पड़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये सब व्यवहार खतरे में पड़ जाएगा, हमारा रिश्ता बिगड़ जाएगा,
तो इसलिए ये करना अलग चीज है। बाकी कषाय क्यों, अच्छा वहां पर हमारा जो कहना बोलना है, जैसे हमने उदाहरण दिया, वो कषाय सहित नहीं है। वो जो आपने बोला व्यवहार चलाने के बुल्ली, वो खतरनाक वहां पर होती है माया जहां आपके अंदर कषाय भरी हो। आप उस चीज को अलग अलग कर सकते हैं कि कहां पर हमारे अंदर कषाय है और कहां हमारे अंदर कषाय नहीं है। जहां दूसरे को दुख देना, दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे का बुरा करना, वहां पर उद्देश्य होता है, वहां पर जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो वो फिर माया कषाय कहलाती है और उसका फिर बुरा परिणाम भोगना पड़ता, फल मिलता है। लेकिन जहां पर कई बार अच्छा करने के लिए भी हमें झूठ बोलना पड़े या छल करना पड़े, तो वहां पर आपको ये सब हित हित का विवेक का करके ही अपन को व्यवहार चलाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल पूरा ऐसे कैच कर रहे हैं, बिल्कुल आप अपन को कि चारों तरफ से कर्म कैच कर रहे हैं। इसलिए इसलिए हर चीज विवेक बुद्धि पूर्वक करने का जरूरत है और समझने की जरूरत है कहाँ कसाय से कर रहे हैं और कहाँ बिना कसाय से कर रहे हैं। हर किसी को ये भी नहीं कह देना चाहिए कि ये तो इनने मायाचारी कर दी, नहीं। पहले ये समझो कि उनका उद्देश्य क्या था, किसी को बुरा करने का था तो माया कसाय कहलाएगी, ठीक है। बाकी नॉर्मली में वो व्यवहार कहलाता है। तिरंच गति माया से जाते हैं, अब वो करें नहीं करें बात की बात है। तुम ये तो सब सभी कर रखो तो और बफर में क्या कर फिर अपन ठीक है। लोभ कथा है, सुनिए 1 मिनट की क्लास बची है। लालच तृष्णा और को लोभ कथा कहते हैं। जितना ज्यादा अपन पानी की इच्छा जो होती है कि ये मिल जाए उसे कहते हैं लोभ। वस्तुओं को इकट्ठा करना, एकत्रित करना, भले उपयोग करें ना करें लेकिन मिल जाए तो, उपयोग हो नहीं जरूरी नहीं है लेकिन मिल जाए, ये मिलने का भाव, प्राप्त करने का भाव होता है, ये लोभ कहलाता है। पैसा हमें 1 करोड़ मिल जाए, खर्च चाहे हम 1000 ना करें लेकिन मिल जाए, तो ये कहलाता है लालच। जहां उपयोग करने के लिए बात होती है वहां लालच नहीं होता है। जहां आपको यूज करना है, उपयोग है आपके घर में, तो वो नहीं है, लेकिन व्यर्थ में संचित सिर्फ करना है, वो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो नरक गति में उत्पन्न जीवों के प्रथम समय में क्रोध का बाहुल्य होता है। मनुष्य गति में त्रिंच गति माया का, और देवगति में